हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च। प्रोडक्ट रिसर्च से क्या तात्पर्य है? प्रोडक्ट रिसर्च से हमारा प्रथम तात्पर्य तो यह है कि जब हम प्रोडक्ट के बारे में डीपली रिसर्च करते हैं अर्थात एक होता है प्रोडक्ट के बारे में जानकारी इकट्ठा करना, दूसरा होता है कि प्रोडक्ट को तलाश करना, और तीसरा होता है कि डीपली प्रोडक्ट को की पहचान करना अर्थात एक सिंपल तौर पर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। दूसरा होता है प्रोडक्ट को तलाश करना, और तीसरा होता है कि प्रोडक्ट के बारे में डीपली स्टडी करना अर्थात प्रोडक्ट के बारे में गहराई से जांच करना, क्योंकि प्रोडक्ट मेन टूल्स ऑफ बिजनेस, प्रोडक्ट को मुख्य टूल्स माना गया है बिजनेस का। चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सेल्स हो और तथा सर्विस सेक्टर में प्रोडक्ट मेन हेल्पिंग टूल्स का काम करता है। मेन हेल्पिंग टूल्स का काम प्रोडक्ट करता है। तो अर्थात यदि आप सेल्स में हैं तो कौन सा प्रोडक्ट आपको बेचना है, कौन सा प्रोडक्ट आपकी सेल्स को बढ़ा सकता है। प्रोडक्ट का उद्देश्य नंबर 1 पर तो आपकी सेल्स को बढ़ाना है, नंबर 2 आपकी इनकम को बढ़ाना है, नंबर 3 आपकी मार्केट वैल्यू व मार्केट भागीदारी को बढ़ाना है। ये प्रोडक्ट का उद्देश्य होता है, अर्थात इसलिए प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाते हैं, यानी कि सेल्स बढ़े, आपकी इनकम बढ़े, आपकी वैल्यू बढ़े और आपकी मार्केट में भागीदारी बढ़े। तो अब ये चारों उद्देश्य किस प्रोडक्ट से पूरे होते हैं? भाई एक पर्पस तो ये हुआ। दूसरी चीज़ आती है कि व्यक्तिगत तौर पर कि वह प्रोडक्ट जिसको आप बेच सकें, जिसको आप और अच्छे तरीके से बेच सकें, तथा जिस प्रोडक्ट को आप सबसे बेहतर तरीके से बेच सकें, तथा वह प्रोडक्ट जिसको आप एक लोगों को बेच सकें, वह प्रोडक्ट जिसको आप एक से अधिक लोगों को बेच सकें, तथा वह प्रोडक्ट जिसको आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेच सकें, अर्थात वह प्रोडक्ट जिससे आपको बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जिससे आपको दूसरे प्रोडक्ट से ज़्यादा बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जिस प्रोडक्ट से आपको सबसे अधिक बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जिससे आपको बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जिससे आपको दूसरों की अपेक्षा अधिक बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जिससे आपको सबसे अधिक बेनिफिट हो, वह प्रोडक्ट जो कि सबके पास हो, वह प्रोडक्ट जो सबके पास में हो, वह प्रोडक्ट आपके पास में भी होना चाहिए। वे प्रोडक्ट जो कम लोगों के पास में हो, वे प्रोडक्ट जो किसी के पास ना हो, सिर्फ आपके पास हो, अर्थात आपके पास में उसका एकाधिकार हो। तो ये प्रोडक्ट की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जिनके आधार पर आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करते हैं, चाहे सेलिंग के बारे में सिलेक्शन हो, या डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सिलेक्शन हो, या फिर मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सिलेक्शन हो, इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च कहा गया है। कहने का अर्थ यह कि सामान्य तौर पर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना ठीक है, थोड़ा बहुत एरिया घूमे, देखा,
जा कर के ठीक है उसमें जनरली इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर लिया, उसके आधार पर चलो सेलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद में फिर तलाश करते हैं जब हमको पार्टिकुलर प्रोडक्ट चाहिए होता है या जब हम पार्टिकुलर प्रोडक्ट देखना चाहते हैं, पार्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहते हैं तो यह प्रोडक्ट सर्च कहलाता है। और जब किसी प्रोडक्ट के बारे में जब हम डीपली अध्ययन चाहते हैं या खास इंफॉर्मेशन चाहते हैं या वह इंफॉर्मेशन जो सिर्फ हमारे पास में हो, तो वह प्रोडक्ट रिसर्च कहलाता है। एक चीज़ आती है। दूसरी चीज़ ये भी आती है प्रोडक्ट रिसर्च के अंतर्गत, जब हम किसी प्रोडक्ट को हम फाइनल करते हैं तो उसके बारे में हमें डीपली रिसर्च करनी चाहिए। ताकि हम कस्टमर के डाउट्स को क्लियर कर सकें, ताकि हम कॉन्फिडेंस से उसका एक्सप्लेन कर सकें, ताकि हम उस प्रोडक्ट पर हम एग्रेसिव हो सकें, प्रोग्रेसिव हो सकें, अर्थात ताकि हम उस प्रोडक्ट पर डिफेंसिव न रहें किसी भी रूप में। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च जरूरी है। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च जरूरी है। और वह प्रोडक्ट रिसर्च लीगल तौर पर भी और इनलीगल तौर पर भी। यहाँ पर इनलीगल तौर पर अर्थात उस प्रोडक्ट का लीगल पक्ष क्या है और इनलीगल पक्ष क्या है, हेल्थी पक्ष क्या है और हार्मफुल पक्ष क्या है। ऐसे कई सारे प्रोडक्ट होते हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, अक्सर करके मेडिकल इंडस्ट्री में, तथा कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके यूज़ करने के मामले में या उपभोग के मामले में सावधानी ज़रूरी होती है। तथा प्रोडक्ट का गारंटी और वारंटी पक्ष क्या है, प्रोडक्ट की लाइफ क्या है, प्रोडक्ट का सिक्योरिटी रीजंस क्या है। तो इसलिए ये सब चीज़ें भी प्रोडक्ट रिसर्च में आती हैं। क्योंकि जितना बढ़िया आपके पास में नॉलेज होगा, स्वाभाविक बात है कि प्रोडक्ट की आप मार्केटिंग या खुद की प्रोडक्ट के थ्रू ब्रांडिंग आसानी से आप कर पाएंगे, बेहतर तरीके से कर पाएंगे। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च जरूरी है। अर्थात प्रोडक्ट की हिस्ट्री, जन्म अर्थात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, डिस्ट्रीब्यूशन सर्किल, उसकी लाइफ, उसकी प्रोग्रेस, ये सब चीज़ें भी जाननी ज़रूरी हैं जब आप एक बिजनेसमैन हैं, जब आप एक ऐसे बिजनेसमैन जो प्रोग्रेसिव हैं। तो यदि आप प्रोग्रेसिव बिजनेसमैन हैं, एग्रेसिव बिजनेसमैन हैं, तो स्वाभाविक बात है आपके पास में अन्य के मामले में अधिक इन्फॉर्मेशन या बेहतर इन्फॉर्मेशन या यूनिक इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट के मामले में होनी चाहिए, ताकि आप न केवल सिंपल कस्टमर को डील कर सकें या सिंपल कस्टमर से डील फाइनल कर सकें, बल्कि इंटेलिजेंट कस्टमर से भी आप डील फाइनल कर सकें, तथा उनसे भी डील फाइनल कर सकें हैं जो क्वांटिटी को महत्व देते हैं, तथा उनसे भी डील फाइनल कर सकें जो क्वालिटी को महत्व देते हैं। कस्टमर बहुत से प्रकार के, बहुत से लेवल के होते हैं। तो जितनी डीपली नॉलेज होगी प्रोडक्ट के बारे में, स्वाभाविक बात है उतना सरलता, सुगमता से आप अपनी सेल्स डील को फाइनल करने में सक्षम होंगे। न केवल बिजनेस टू कस्टमर में, बल्कि बिजनेस टू बिजनेस में भी आप सक्षम होंगे। यदि कोई पेमेंट कर रहा है, यदि कोई प्रोडक्ट परचेजिंग के रूप में इन्वेस्टमेंट कर रहा, तो क्यों कर रहा है, यह क्यों बेहतर है, कौन सी फैसिलिटीज़ दे रहा है, था दूसरों से, ये क्यों बेहतर है, सबसे बेहतर है ये किस आधार पर,
क्यों इसका कॉमर्शियल यूज़ करना चाहिए, क्यों इसको कंजप्शन में यूज़ करना चाहिए। इसलिए जिसके बारे में आप खुद डाउट हैं, ऐसे प्रोडक्ट को इस्तेमाल न करें, न लाइफ में न बिजनेस में, वही बेहतर हो सकता है, वहीं बेहतर हो सकता है। तथा आप ये भी कह सकते हैं कि यदि उस लेवल के प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहे हैं, यदि उस लेवल के प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहे हैं, तो फिर क्या करना चाहिए। भाई बात भी सही है। अर्थात यदि आप ए ग्रेड का बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं तो बी ग्रेड का करिएगा, बी ग्रेड का नहीं कर पा रहे हैं तो सी ग्रेड का करिएगा। लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि हाँ ये सी ग्रेड है, सी को बी में मत बताओ और बी को ए में मत बताओ, ए में मत बताओ और न ही ए को बी में बताओ, न ही बी को सी में बताओ। क्लियर होना चाहिए। अर्थात प्रोडक्ट को लेकर के आपकी जो सोच है या आपका जो नॉलेज है या आपका नज़रिया, सोच, प्रोडक्ट को लेकर के सोच, नॉलेज और नज़रिया तीनों क्लियर और स्पष्ट होने चाहिए, तीनों क्लियर स्पष्ट होने चाहिए। तभी आप एक कस्टमर के सामने एक क्लियरेंस प्रकट कर पाएंगे, स्पष्ट कर पाएंगे। नहीं तो डीलिंग के दौरान ही आप उलझ जाएंगे या कस्टमर उलझ जाएगा। यदि आप उलझ गए तो अपनी तरफ से डील को कैंसिल कर देंगे, यदि कस्टमर उलझ गया तो कस्टमर अपनी तरफ से डील कैंसिल कर देगा। और डील कैंसिल होने का अर्थ यह है कि आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होना, तथा कस्टमर के डील कैंसिल होने का दूसरा अर्थ है कि आपने एक संभावना खो दी, न केवल तात्कालिक संभावना खो दी, बल्कि हो सकता है इसके बैड इफेक्ट भी सामने आए। यदि इसने 2 या 2 से अधिक लोगों से भी प्रचार कर दिया तो आपके लिए, आपकी साख के लिए, आपकी कॉमर्शियल साख के लिए ये घातक होगा। इसलिए प्रोडक्ट रिसर्च में हम इन सब चीज़ों का अध्ययन करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।